हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लैक एग्जाम विषय क्लासेस में। अगर आपने हमारी संस्कृत की क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी है और थ्योरी की भी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और थ्योरी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, ये हमारा वीडियो हिंदी का है। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब्जेक्ट बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। तो सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत सबकी पेडागोजी कराई जाएगी, लेकिन तब जब आपकी डिमांड आती है तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हमें मानना नहीं है, हमें ठान लेना है कि हमारी जीत होगी, तो निश्चय ही हमारी जीत होगी। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। ऐसी कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? व्यंजन, वर्ण, अक्षर या स्वर? तो हमारा स्वर है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, स्वर ध्वनियां। हमने संस्कृत वाले वीडियो में भी बताया था, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो स्वर ही हमारा ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और वो दूसरों पर राज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर। लिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जीवा का अग्र नहीं है। जीवा के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च भाग। तो जो अग्र भाग होता है और मध्य और पश्च भाग होता है, अग्र भाग में जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है, मध्य में बीच वाला और पश्च में पीछे वाला भाग काम करता है। इसमें पूछा गया जीवा का अग्र भाग नहीं है और जो मध्य भाग होता है उसमें केवल अ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। ई, ए, ये सारे अग्र भाग हैं और पूछा है कि यहाँ पर अग्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आ। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या कहे जाते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, ये ऑप्शन नहीं होगा, अयोगवाह राइट आंसर है इसका। संयुक्त स्वर क्या है? तो संयुक्त स्वर, संयुक्त का अर्थ होता है मेल, जो किसी के मेल से बना हो वो स्वर संयुक्त स्वर कहलाएगा। आ किसी के मेल से बना है? नहीं। ई भी नहीं, ऊ भी नहीं, लेकिन ए और ए दोनों मेल से बने होते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ए है, ये ए बना होता है आ प्लस ए बराबर है, तो ऐसे ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये संस्कृत वाली वीडियो में भी हमने बताया था, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। छत्रज्ञ संयुक्त है, शासा, शाह ऊष्म व्यंजन है। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। हमें इसमें बताना है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण की ट्रिक देख लेते हैं। महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, तो जो लोग ज्यादा होते हैं वो कम बातें करते हैं, महान लोग कम बातें करते हैं। तो कम यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग आएगा इसमें। तो दूसरा और चौथा वर्ग इसमें पूछा नहीं है, तो यानी कि 1, 3 और 5 वाला होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा का। अघोष ध्वनियां होती हैं। आ, किसी भी शब्द के आगे अगर आ लग जाए तो उसका मतलब होता है नहीं, यानी कि जो घोष ध्वनियां नहीं है, नकारात्मक होता है आ। तो अघोष ध्वनियां कौन सी होती हैं? पहले समझ लेते हैं अघोष है क्या। ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में श्वास का जो कंपन होता है वो ना हो। जब श्वास में कंपन ना हो तो उसे अघोष ध्वनियां कहते हैं। और ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं वर्ग का पहला और दूसरा। तो हमारा पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? तो ये बी ऑप्शन में, हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी हमारी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण, महान, महान लोग क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, कम यानी कि दूसरा और चौथा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ए वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए और ए, संस्कृत वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी वो तो आंसर बता लेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लें। आ प्लस ई से मिलकर बनता है ए। आ कु हा विसर्ग सब कंठ हैं, तो ये कंठ। ईचू यश तालु, तो हुआ कंठ तालु, तो ए का क्या हो जाएगा, कंठ तालु, यानी कि कंठ तालव्य। बी ऑप्शन हमारा राइट है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, हमें घोष वर्ण ढूंढना है। और घोष वर्ण जो हमारे होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे होते हैं। का खा नहीं होगा क्योंकि दूसरा है, चा पहला है, टाठा दूसरा है, लेकिन प फ ब भ म पांचवा है, तो म हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है, तो स्पष्ट संघर्षी जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं चा, छा, जा और झा, ये चार होते हैं। इनको बोलने में घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण में प्रचलन नहीं है। जब हम हिंदी वर्णमाला देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला में हमें श्रा भी दिखेगा, जो नहीं है उसमें छा भी दिखेगा, शा भी दिखेगा, लेकिन ओम नहीं दिखेगा, तो मूल रूप से ये उच्चारण में नहीं है। उच्चारण में तो है लेकिन वर्णमाला के अकॉर्डिंग इसका उच्चारण नहीं है, तो इसलिए ये ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण कौन सा होगा, तो महाप्राण क्या होता है, महाप्राण वर्ण वो होते हैं महान लोग कम बोलते हैं। कम बोलते हैं तो कौन सा वर्ण होगा, दूसरा और चौथा। अब इसमें ढूंढना है दूसरा चौथा, ये तो होगा नहीं। का पहला है, ता था, तो था हमारा दूसरा वर्ण हो गया, ये राइट आंसर है। खा क्या है, अघोष है, अल्पप्राण है, घोष व्यंजन है या विव्रत है। तो जब अभी हमने अघोष बताया था, अघोष पहला और दूसरा होता है। खा ही पूछा है, खा पूछा है ना, हाँ खा पूछा है, तो का खा यानी कि दूसरा व्यंजन, तो ये अघोष व्यंजन हो जाएगा। ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है, ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है, ज्ञा को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुसार या व्यंजन। ज्ञा, ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है। छत्रा, ज्ञा, ये सारे हमारे संयुक्त व्यंजन है। निम्न से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, अभी बताया था। स्पर्श संघर्षी हमारे होते हैं चा, छा, जा, झा, हमारा झा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन सी है, सघोष, सघोष हमारा था 3, 4, 5, 3, 4, 5। ता पहले वर्ग का, ये नहीं होगा। पाफा नहीं होगा, काखा नहीं होगा, कौन सा, ता था, दा तीसरे वर्ग पे आ रहा, दा था राइट आंसर है। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहते हैं हम अंग और आहा को, किसे कहते हैं, अंग और आहा को। यहाँ अंग तो दिया नहीं है, यानी अनुसार ऑप्शन में नहीं है, आहा ऑप्शन में है, तो हमारा विसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।